और चाहे वो इवन हाई कोर्ट को हमें अप्रोच करना पड़े अंडर रिट जुरिसडिक्शन। हाय, आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 स्कीम से रिलेटेड। अब इस स्कीम के तहत दिल्ली में डीडीए ने कई फ्लैट्स निकाले हुए थे जिसकी बुकिंग होनी थी। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट 11/9/2025 थी, जिस पे दिल्ली के करीब 60 से 70,000 लोगों ने इस पर रजिस्टर किया। 2500 रुपये पे करने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन था, ये जैसे कि मैंने बताया आपको 11 तारीख को ओपन हो गया था, और एफसीएफएस यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बुकिंग होनी थी। जो बुकिंग डेट थी वो थी 22/9/2025 दोपहर 12 बजे से। अब क्योंकि लोग इस स्कीम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए लोगों ने 22 तारीख का डेट अपने छुट्टी करके, जो कि मंडे का दिन था, छुट्टी करके बैठे हुए थे ताकि वो फ्लैट बुक कर सके, एज दिस फ्लैट कम्स अंडर एफसीएफएस स्कीम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम। यानी आप जल्दी बुक करेंगे तो आपका ही फ्लैट होगा। अब लोग 11 बजे से वेट कर रहे हैं, साइट नहीं चल रही है, साइट लोडिंग पे लोडिंग हुई जा रही है, और ये सारे टेक्निकल इश्यूज लोगों ने फेस किए। इवन सुनने में ये भी आया कि जिनकी स्पीड 1 GB पर सेकेंड थी, उनका भी साइट वर्क नहीं किया। जिनकी स्पीड इससे भी ज़्यादा थी, उनका भी साइट वर्क नहीं किया। तो ये किसका वर्क किया साइट? ये क्वेश्चन है जो लोगों के मन में है। दूसरी बात, जब शाम में लोगों ने साइट खोल के देखा, जब साइट वर्क करने लगी तो सारे फ्लैट्स बुक थे। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन रेज़ करता है। पहला क्वेश्चन ये, अगर साइट ही नहीं चली, तो ये फ्लैट बुक कैसे हो गया? क्या इसमें डीडीए के कुछ लोग थे इन्वॉल्व, जिन्होंने ये जानबूझ के किया और ये फ्लैट उनके ही लोग हो, या किसी एजेंट के थ्रू बुक हुए हैं, या इसमें कुछ पैसा खाया गया? क्या है इसका इश्यू? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि जब इतने सारे लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो क्या डीडीए जो ट्रैफिक आने वाला था वेबसाइट पे, इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं थी? ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे ऑल ओवर इंडिया का ट्रैफिक आता है। बिग बिलियन डेज चल रहे हैं और अलग-अलग ऑफर्स निकालते हैं फ्लिपकार्ट। ऑल ओवर इंडिया का ट्रैफिक आता है। डीडीए सिर्फ दिल्ली का ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पाए। थर्ड, लोगों ने 2500 रुपए दिए हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और ये करीब 60 से 70,000 लोगों ने दिए हैं। अगर हम फिर भी कैलकुलेट करेंगे तो 15 से लेकर के 20 करोड़ तक का आता है। इस पैसे का क्या हुआ? नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, डीडीए ने इसमें कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं निकाला। इतनी बड़ी इश्यू आ गई और अभी तक, आज 24th है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी तक कोई डीडीए की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्यों हुआ ये और क्या इश्यू आई उस दिन। फिफ्थ, हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस? लोगों ने अपना टाइम निकाला, पैसा लगाया, एफर्ट्स लगाए, और तब भी मिली क्या? निराशा। फ्लैट बुक नहीं हुआ उनका। सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये एक टेक्निकल फेलियर है? क्या ये डीडीए की तरफ से कोई नेग्लिजेंस है या करप्शन? फ्रेंड्स, एक बहुत ही सीरियस इशू है, जिसके लिए अगर आप भी सीरियस हैं तो यू कैन कमेंट बिलो। व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड यू अ लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप इन योर कमेंट, and then you can join that WhatsApp group. There we will discuss the further course of action that we can do in this case. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो हम सबको इसमें रेज करना चाहिए, आई थिंक। और जो भी इसमें हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे इस केस में, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखना हो, चाहे वो लोकपाल को कंप्लेन करना हो, चाहे वो कंज्यूमर केस हो, और चाहे वो इवन हाई कोर्ट को हमें अप्रोच करना पड़े अंडर रिट जुरिसडिक्शन।